नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है नींद का रहस्य। आप रात को कितने बजे पानी पीने के या वॉशरूम जाने के लिए जागते हैं? क्या आप हमेशा एक निश्चित समय पर ही जागते हैं? क्या यह समय रात के 2 या 3 के बीच का होता है? अगर हाँ तो सावधान, कहीं कोई प्रेत आत्मा आपको रात को सोते हुए तो नहीं देखती, जिसके लगातार देखने के कारण आपकी नींद टूट जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रोहन प्रतिदिन रात को 2 बजे ही पानी पीने के लिए उठता था। हद तो तब हो गई जब सोने से पहले अच्छी तरह पानी पीने के बाद भी उसे रात को ठीक उसी समय ही प्यास लगने लगी। दिन बीतते गए लेकिन हालात नहीं बदले। पहले तो लगा कि शायद उसका शरीर रात का उसी समय पर जागने का आदी हो गया है, लेकिन एक रात उसके साथ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी धारणाएं बदल दी। एक रात हमेशा की तरह रोहन पानी पीने के लिए उठा। वह रात थोड़ी अलग थी क्योंकि वह पूनम यानी पूर्णिमा की रात जो थी। पानी पीने के बाद जैसे ही रोहन ने फ्रिज बंद किया, उसके होश उड़ गए। उसके पीछे लगे शीशे में उसे फ्रिज के बगल में एक छोटे बच्चे का साया खड़ा दिखाई दिया। उस साये को देखकर रोहन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन क्या वह चीख नहीं पा रहा था। वह केवल अपने हाथ पांव चला पा रहा था और उस बच्चे का साया उसके करीब आ रहा था। जैसे जैसे उस बच्चे का साया करीब आ रहा था, रोहन ने हाथ पैर को तेज तेज फटकना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज़ सुनकर रोहन की माँ आ गई और उसे जगाया। रोहन ने होश में आते ही सारी घटना माँ को बताई। घर के अन्य सदस्य भी आ गए। रोहन के भैया ने कहा कि यह स्लीप पैरालिसिस यानी नींद के कारण हुआ था। सुबह आस पड़ोस वाले ने बताया कि दरअसल इस मकान में पहले एक किराएदार रहते थे, जिनका बच्चा फ्रिज से पानी निकालते समय करंट लगने के कारण मर गया था। यह सुनकर रोहन की मां ने उसी समय हवन करवाया। कई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ मानते हैं कि रात के समय एक निश्चित समय नींद टूटने का संबंध प्रेत आत्माओं और मनोविज्ञान से होता है। जब कोई लगातार हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें देखता है तो हमारे मस्तिष्क की कुछ तरंगें उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और हमारा ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। रात को सोते समय भी ऐसे ही होता है, जब दिमाग तो सोना चाहता है लेकिन किसी की नज़र के कारण वह नींद पर सही से केंद्रित नहीं रह पाता। नतीजा हमें जागना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।